क्या हमें क्रैश कोर्स के साइड जाना चाहिए? और मतलब मेरे को एग्जैक्टली बताओ भैया, ये जेई अल्टीमेट जो क्रैश कोर्स है भाई पीडब्ल्यू, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जीरो पे, तो उसमें मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। तो मतलब एज अ बैच का स्टूडेंट मैं थोड़ा बहुत रिलेक्टेंट रहता कि लाइक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और अभी ना बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, जो अभी बैचेस निकले हुए हैं, जो अभी अलग सर ने भी लॉन्च किया था, अभी बाकी सारे जो कोचिंग वाले हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अनअकैडमी का कोई मैंने पोस्टर देखा है ना। तो क्या हमें क्रैश कोर्स के साइड जाना चाहिए? और मतलब मेरे को एग्जैक्टली बताओ भैया, ये जेई अल्टीमेट जो क्रैश कोर्स है भाई पीडब्ल्यू, इसको मेरे को परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर मैं आज बैच का स्टूडेंट रहता तो मैं आज परचेज़ करता नहीं करता? जिन बच्चों को नहीं पता, मैं भी आपकी तरह ऑनलाइन बैचेस से ही पढ़ा हूँ, अर्जुना लक्ष्य बैच से पढ़ा हूँ। अगर मैं अर्जुना लक्ष्य में रहता तो क्या मैं ये बैच लेता या इसको स्किप कर देता? तो आज का वीडियो विल बी ऑल अबाउट इट। और इसी जैकेट से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी और आज मैं वापस आपके सामने हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास है और अभी तक भी बहुत मेजॉरिटी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना। मैं दिवाली के लिए आपके लिए टॉप 100 PYQs और साथ ही मतलब जो टॉप PYQs को एज अ टेस्ट होता है ना, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका ये लास्ट मोमेंट या जो भी आप जेई 2026 से पहले ना आप अच्छे से कर पाओ। और मैं सारी एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यार, ये जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स किन बच्चों के लिए? तो देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं ना अभी लाइक दे आर नॉट एट एग्जैक्टली जीरो, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जीरो पे, तो उसमें मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो मेजॉरिटी बच्चे हैं ना, दे आर नॉट एक्चुअली एट जीरो, मतलब वो जीरो से थोड़ा ऊपर है। जैसे कुछ चैप्टर उनको अच्छे से आता है या कुछ पोर्शन उनको जेई में अच्छे से आता है, लेकिन जो अच्छा खासा चंक है ना उनका हुआ नहीं है, या तो वो बैकलॉग में रह गया या तो उनसे रिवीजन नहीं हुआ, तो लाइक थोड़े थोड़े कंसेप्ट चीज़ें भूल रहे हैं। तो मेरे को लगता है जो अभी जो मेजॉरिटी एस्पिरेंट पढ़ रहा है, जो मतलब एकदम मेजॉरिटी चंक है, वो अभी मतलब लाइक अभी लिटरली वो अभी बीच में स्टक है। वो ना तो पूरा जीरो पे है, ना तो पूरा अच्छे तरीके से में। और उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप क्रैश कोर्स से मत करना, या आप क्रैश कोर्स से जो कर रहे हो ना, तो अभी तक भी आपने जितना पढ़ा है वो एकदम पूरा मोमेंटम उसका रूइन हो जाएगा। और मेरे को कुछ दिक्कतें लगी जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स से, और मैं एज अ भाई बात करना चाहूँगा, ना ही मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि यार ऑर्गेनिक की फैकल्टी थोड़ी अच्छी देनी चाहिए, जैसे रोहित अग्रवाल सर को देना चाहिए था, क्योंकि मतलब ये बैच मतलब पर्टिकुलर टारगेट करता है ड्रॉपर्स और 12th स्टूडेंट के लिए। लाइक एक बच्चे का अगर डू एंड डाई सिचुएशन है ना, उसको एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जेई के फील्ड में पढ़ाती है, जो कोटा में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो देना चाहिए, रैदर देन अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं लाइक अगर फैजल सर को कंटिन्यू करते या डूडी सर को कंटिन्यू करते, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि बच्चा जो पढ़ के आ रहा है ना अर्जुना लक्ष्य में, या मतलब जो बैच से पढ़ के आ रहा है, तो वो फेमिलियर है लाइक सर के टीचिंग स्टाइल से। अभी आप अचानक से स्विच करोगे ना, तो दिक्कत होगी बच्चों को अडेप्ट करने में। और प्लस मतलब अलग सर ने खुद ही बोला कि 90 दिन बच्चे, अगर भाई 10 दिन का भी प्लस माइनस होता है ना, तो प्रिपरेशन का अच्छा खासा चंक मतलब छूट जाएगा। तो मतलब एज अ बैच का स्टूडेंट मैं थोड़ा बहुत रिलेक्टेंट रहता कि लाइक ठीक है, मतलब 2-3 फैकल्टीज ऐसी है, मगर ठीक है, चल जाएगा। अब बात आता है कि ये बैच किसके लिए डिज़ाइंड है, और मतलब क्या मैं प्रेफर करता, अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, अगर क्या मैं प्रेफर करता एज अ जेई एस्पिरेंट, तो मेरा आंसर रहता सिंपली नो, ठीक है। और इसका रीज़न ये है कि मतलब दिस इज़ लाइक अ पेड मंजिल बैच। लाइक आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये पेड मंजिल बैच है, बस आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि 90 दिनों में जैसे जैसे चीज़ें हो रही है ना। और एक मैं रियलिटी भी हिट करना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा इसको परचेस कर रहा है ना, तो आप ये अज्यूम करके चलना कि आपको रोज़ 12 घंटा, 13 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 3 महीने में ही एग्जैक्टली लाइक ऐसा कि जेई को पूरा ही ख़त्म कर दो, है ना। लाइक एकदम क्वेश्चन लेवल प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को 2 साल लग गए, या मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है भैया क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे को पता है कि बहुत बच्चे हेट भी कर सकते हैं मेरे को इस बात को लेके कि ये इतना ब्लंट क्यों है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि लाइक बच्चों को ऐसा ना लगे कि फील गुड हो कि हाँ भैया बोल देंगे कि हाँ ये हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ये एनरोल कर रहे हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, तब जाके 1% चांस बैठता है कि आप 99 परसेंटाइल तक रीच कर पाओ। और आपको लाइक मार्जिन ऑफ एरर करने का ना टाइम बहुत कम मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी बहुत सारे, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ आपके साथ क्या चीज़ हो रही है, आप रिलेट करोगे, है ना। जो बच्चे बैच लेने का सोच रही है, मतलब थोड़ा डायलेमा में, वो अभी सोच रहे हैं ना, जैसे 13 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, तो 13 तारीख से बहुत घिस के पढ़ूंगा, और अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अभी वो लाइक लिटरली कुछ नहीं कर रहे हैं। जो चैप्टर उन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन नहीं, उनको ऐसा है कि भाई फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे तब से। ये एक बहुत गलत माइंडसेट है। आप फिर से वही चीज़ कर रहे हो जो आपने 2 साल में करी थी।
आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे समझ आए ना आए, रिवीजन करना है, रिवीजन में टाइम लग जाए, ठीक है। आप ऐसा किसी के भरोसे मत बैठो, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि भाई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, उससे हो जाएगा, अलग सर ने बोला था, बाकी टीचर ने बोला था। तो सबसे जो मैं आपको एक ब्लंट मतलब लाइक एक भाई की तरह एडवाइस करना चाहता हूँ, जो सबसे जो बुरी लाइक बिजनेस होती है ना, वो है डर का बिजनेस, है ना। सबसे ज़्यादा जो भयंकर बिजनेस होता है दैट इज़ डर का बिजनेस। आप देखते हो कि भाई इस बच्चे को डरा दो, इसको ऐसा लगता है ना कि ये आईटी जाएगा, इसको डरा दो कि भाई तू नहीं जा पाएगा, या इसको लाइक कोई होप दे दो कि तू चला जाएगा। तो जब ये वाली फीलिंग आती है ना, तो मतलब बहुत अच्छे से चलती है बिजनेसेस वगैरह। और ये मैं सारी कोचिंग के लिए बोल रहा हूँ। अभी देखो PW का आया, अभी अनअकैडमी का पोस्टर रिलीज हुआ गया, अभी फिर वोरा सर का भी आएगा, फिर कंपटीशन चैनल का भी आएगा क्रैश कोर्स, है ना। तो ये एक मार्केट टाइप का है जो सबके लिए है। और अगर क्रैश कोर्स से ही हो जाता ना, तो मतलब जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं सबका 99 परसेंटाइल आ जाता है। लेकिन आपको भी पता है ये बात फैक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, इट इज़ गुड, है ना। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, एक अच्छा सा लाइक क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो एक स्ट्रक्चर सा दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बोलूँगा, अभी से आप सीरियस हो जाओ। जैसे जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना होगा तो। बट मेरे को जो कमियां लगी वो मैंने बताई। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की फैकल्टी में मेरे को लगता है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, रोहित अग्रवाल सर को देना चाहिए था। दूसरा मेरे को लगता है कि मतलब फैजल सर और डूडी सर को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लाना चाहिए था, जिससे बच्चे फैमिलियर है ना। और तीसरा मैं ये बोलूँगा कि जिन बच्चों के पास एकदम ही ऑप्शन नहीं है, लाइक वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक बार कंसिडर कर सकते हैं। बट माई रिकमेंडेशन वुड भी कि लाइक अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं शायद प्रीवियस ईयर के मंजिल से पढ़ता, क्योंकि वहाँ भी ये सारे टीचर है। उसमें तो आपको ओम पांडे सर भी मिलेंगे, TK सर भी मिलेंगे, फैजल सर भी मिलेंगे, आपको राजवंश सर भी मिल जाएंगे, आपको मतलब जो भी मन चाहिए फैकल्टी है ना, आपको मंजिल से मिल जाएगी, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती है। उससे क्या होगा कि आप लंबा पढ़ सकते हो। एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी बॉन्डिंग किसी टीचर के साथ नहीं है ना, ट्यूनिंग नहीं है, तो आप कभी लाइक लंबे स्ट्रेच तक पढ़ ही नहीं सकते। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था। और बाकी यार जो बच्चे मंजिल से पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके लिए मैं कोई एक डे वाइज प्लानर लेकर जो स्ट्रक्चर जो आपको बैच प्रोवाइड कर रही है, मैं आपको फ्रीली ऑन यूट्यूब वो चीज़ प्रोवाइड करके दे दूँ, तो आपको वो चलेगा कि नहीं चलेगा आप मेरे को बताना। 4000 लाइक हो जाता है तो मैं कल ही उसको ड्रॉप करता हूँ, है ना, ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे कहीं भी। जो डे वाइज प्लानर है कि लाइक कौन से दिन में कौन सा वन शॉट करना चाहिए और कौन सा वन शॉट पहले करना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ें मिस ना हो। और लास्टली अगर कोई अल्टीमेट क्रैश कोर्स से पढ़ रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि डोंट मिस आउट ऑन PYQs, है ना। अगर आपको बैच में कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, PYQs आर द मेन सोर्स जो आपको लास्ट कुछ 90 दिनों में काम करेंगे। क्योंकि आप अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, मार्जिन ऑफ एरर ना बहुत ज़्यादा कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम मार्जिन ऑफ एरर है। आप गलतियाँ कर ही नहीं सकते। अगर आपका 2 दिन भी छूट जाता है ना, तो यू आर लाइक माइल्स बिहाइंड द लाइक जो भी चल रहा है, ठीक है। 2 दिन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और बाकी बोलना ही वीडियो कैसा लगा, मैं मतलब रॉ ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ अपना, है ना। कुछ एज अ फैब्रिकेटेड वे से नहीं कि मैं खुद भी PW से पढ़ा हूँ तो ये देखो ये अच्छा बैच है, ये अच्छा कोर्स है। पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है ना। और अभी लाइक मतलब बहुत सारे क्रैश कोर्स आएंगे और मतलब मार्केटिंग अभी अच्छी खासी लेवल पे होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। डराया जाता है बच्चों को, लाइक सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना, वो है डर का बिजनेस। आपको याद है 1-2 महीने पहले जो टेस्ट सीरीज का जो आया था कि सभी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे, वो सब क्या है, मतलब दे वांट टू क्रिएट अ फोमो कि भाई ये बच्चा अगर ये चीज़ नहीं ले रहा है तो वो तो भाई ऑलरेडी जेई के रेस से बाहर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या मैंने ये सब चीज़ें ली अपनी प्रिपरेशन में? आंसर है नहीं। क्या जो मेरे बैच में, मतलब मेरा बात तो छोड़ो, चलो मैं अगर कितना भी बुरा भला है ना, मेरा बैच में जितने भी CSMNC या जो भी IIT दिल्ली में स्टूडेंट है, क्या उन्होंने ये चीज़ की? आंसर है नहीं। तो ज़रूरी नहीं आपको ये सब भी करना है ना। जो हम लोगों ने किया था, जो मतलब मेरे बैच के बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs पे ध्यान दिया था, ठीक है। और लास्टली उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। लाइक दे यूज्ड टू स्टडी, लाइक लास्ट के 2-3 महीने में दे यूज्ड टू स्टडी 15-16 आवर्स अ डे। बहुत सारे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं और अभी बस पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते, आप TK सर की बात सुन लेना। उन्होंने भी बैच में बोला था लास्ट के अगर आप 3 महीने में भी 16 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो यही मेरा टेक है इसमें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि टॉप 100 PYQs मैं जल्द लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखना। बाय।